अच्छा, पिछली बार इंडियन टीम में कलेश कब हुए थे? जब हम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए थे। अब की बार कलेश इंग्लैंड सीरीज से पहले ही होना शुरू हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रणतंत्र। कल दिल्ली और हैदराबाद का मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट मिलने का मतलब है कि चेन्नई और राजस्थान के बाद अब हैदराबाद भी ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। लेकिन असली फायदा दिल्ली वालों का है। मतलब पहले खेलते हुए दिल्ली वालों ने सिर्फ 133 रन बनाए थे, वो भी गिरते पड़ते आशुतोष की वजह से बन गए, वरना एक वक्त पर तो मामला 62 पर 6 विकेट था। यहां पर फ्री का एक पॉइंट मिला है दिल्ली वालों को, यानी बिजली और पानी फ्री के बाद आईपीएल का पॉइंट भी फ्री में मिल रहा है दिल्ली वालों को। ये बताओ, बढ़िया है नहीं? लेकिन अब फ्री पॉइंट मिल गया तो भैया दिल्ली वालों रख लो। अब प्लेऑफ में पहुंचने में आपकी कितनी मदद करेगा वो तो टाइम बताएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड सीरीज से पहले जो नया झोल सामने आया है उस पर। 20 जून को इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और टेस्ट सीरीज के लिए टीम नेक्स्ट वीक अनाउंस कर दी जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब, मजा हम लोगों को आएगा, लेकिन अजीत आगरकर के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की ड्रेसिंग रूम चैट लीक ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वैसे ही दोबारा से होनी शुरू हो गई है। टीम के इंग्लैंड जाने से पहले टेंशन हमारे दिमाग में पहुंच चुकी है। क्या हो रहा है आप सबको बताऊंगा, लेकिन आप टेंशन मत लो। स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए और लाइफ में कामनेस लाने के लिए ट्राई करो यंग मॉन्क। हर्ब्स के साथ है, हेम्प इन्फ्यूज्ड है, कोई भी एडेड शुगर नहीं है, मेड इन इंडिया है और लॉन्च ऑफर चल रहा है बढ़िया, 35% डिस्काउंट। मेरा कूपन कोड लगाओगे 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यंग मॉन्क को, ऑर्डर नाउ। आप बोलोगे वाओ। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात ऐसी है दोस्तों कि रोहित शर्मा से टीम इंडिया ने मूव ऑन करने का फैसला ऑलमोस्ट ले लिया है। सुनने में आ रहा है कि कम से कम रोहित शर्मा की कप्तानी तो उनसे लेने का विचार कर लिया गया है, और ये बात उनसे इस हफ्ते में कर ली जाएगी कि रोहित भाई, अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में आप कप्तान नहीं रहने वाले। और ये फैसला सिलेक्टर्स का नहीं बल्कि बीसीसीआई का है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जी हाँ, दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। अजीत आगरकर वाली टीम ये मानती है कि रोहित को कप्तान बनाया जाए। अगर रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बना रहे तो बुमराह को बना दिया जाए, क्योंकि वाइस कैप्टन तो टेस्ट क्रिकेट में बुमराह थे। जब ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं थे तो उन्होंने कप्तानी करी थी। फिर जब उनको लास्ट टेस्ट मैच में ड्रॉप किया गया था तो भी बुमराह ने ही कप्तानी करी थी और बढ़िया करी थी। लेकिन अब बीसीसीआई नहीं चाहती कि बुमराह या फिर रोहित शर्मा अगले WTC साइकिल के लिए कैप्टन रहे, बल्कि ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि शुभमन गिल को ग्रूम किया जाए और उनको कैप्टन बनाया जाए। बहुत ही तगड़ी रिपोर्ट्स है जो ये कहती है कि अगर अभी अजीत आगरकर और गौतम गंभीर अपनी चलाकर किसी तरीके से रोहित या बुमराह को कैप्टन बनवा भी लेते हैं तो भी वो टेम्पररी मामला होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बीसीसीआई कैप्टन के रूप में गिल को ही अपना दिल दे चुकी है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या ये फैसला सही है या नहीं। मुझे पर्सनली शुभमन गिल वाली चॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको याद होगा बुमराह ने भी बढ़िया काम किया है, तो फिर उनको कप्तानी क्यों नहीं देना चाहते? या फिर सीधे खुलकर बोल दो कि भाई ब्रांड वैल्यू हमेशा बल्लेबाज की होती है, गेंदबाज की थोड़ी कम होती है। हमें तो विराट कोहली का सक्सेसर चाहिए जो हम ब्रांड में बदल सकें। उस हिसाब से तो ठीक है भाई, आपका डिसीजन बढ़िया है, शुभमन गिल को बना दो कैप्टन। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब कप्तानी को लेकर फुल बवाल चल रहा था तो एक सीनियर खिलाड़ी का नाम सामने आया था जिसने बोला था मैं कप्तानी संभाल लेता हूं। हालांकि ये नाम कभी दुनिया के सामने आया नहीं कि वो खिलाड़ी कौन सा था, लेकिन लोगों के अपने अपने तुक्के हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली थे। न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से अब फिर से एक बार किसी सीनियर खिलाड़ी ने बीसीसीआई से बोला है कि आप मुझे कप्तानी देकर टेंशन फ्री हो जाओ। इस खिलाड़ी ने देख लिया है कि बीसीसीआई अभी कंफर्म किसी को कप्तानी दे नहीं पा रही है और इस वजह से मौके पर चौका मारने का सही टाइम है। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बीसीसीआई ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, उस प्लेयर को मना कर दिया है, क्योंकि बीसीसीआई लॉन्ग टर्म कैप्टेंसी कैंडिडेट चाहती है। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, सीनियर खिलाड़ी का नाम किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर सब लोगों की माने तो वो खिलाड़ी विराट कोहली है। और अगर ये विराट कोहली हैं तो मेरे हिसाब से उनको कप्तानी दे देनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ विराट कोहली हमारे लिए बेस्ट टेस्ट कैप्टन रहे हैं बल्कि वो लंदन शिफ्ट हो गए। टेक्निकली इंग्लैंड के सारे ग्राउंड अब उनके होम ग्राउंड है और वहां की कंडीशन उनकी होम कंडीशन है। नहीं, खैर, इस पूरे मैटर पे आपका क्या कहना है? अगर विराट कोहली ने बीसीसीआई से कहा है कि कप्तानी दे दो तो क्या उन्हें दे देनी चाहिए कप्तानी, या फिर आपके हिसाब से रोहित, जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल में से किसी को कैप्टन बनना चाहिए? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताना। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, परेशान हो गए हम लोग। बाकी यंग मॉन्क को भी ऑर्डर जरूर करना, ट्राई करना। लाइफ से स्ट्रेस को भगाओ, कामनेस लाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाओ। लॉन्च ऑफर चल रहा है 35%। मेरा कूपन कोड लगाओगे 20% और मिलेगा। तो जल्दी से यंग मॉन्क को ऑर्डर करना, ट्राई करना और कमेंट करके बताना लगा कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।